न्याय की कहानी। एक समीक्षा बहुत साल पहले जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। एक बार इस गांव में एक बड़ी शादी आयोजित की गई थी। रात में जब मेहमान नाच गाना और भोजन का आनंद ले रहे थे, नाच की आवाज जंगल में भी सुनाई दे रही थी। जंगल में बाघ बाघिन अपने दो बच्चों के साथ रह रहे थे। बाघ बाघिन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बाघ को नाच देखने का बहुत शौक था। नाच की आवाज सुनकर बाघ को नाच देखने का बहुत मन करने लगा। उसने अपने प्रियतम बाघिन से बोला, मुझे नाच देखने का बहुत मन कर रहा है, मैं नाच देखने जा रहा हूं। लेकिन बाघिन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने अपने प्रियतम बाघ से बोली, नहीं नहीं, आप इंसानों के बीच नाच देखने कैसे जाइएगा? वहां कोई इंसान यदि आपको देख लेगा तो आप पर हमला हो सकता है, इसलिए आप नाच देखने मत जाइए। बाघिन के मना करने के बाद भी बाघ नहीं माना और उसने बाघिन से बोला कि मैं किसी झाड़ी में छुपकर नाच देख लूंगा और जल्दी ही लौट आऊंगा। बाघ इतनी बात कहकर नाच देखने चला गया। जैसे ही उसने गांव के नजदीक पहुंचा, उसने दूर से ही नाचते हुए लोगों को देखा और उसकी आत्मा पुलकित हो उठी। वह झाड़ियों में छिपकर नाच देखने लगा। धीरे धीरे उसे नींद आ गई और वह वहीं सो गया। सुबह होते ही कुछ ग्रामीणों ने बाघ को झाड़ियों में सोते हुए देखा। इस बात की खबर उस गांव से लेकर उस राज्य के राज दरबार तक पहुंच गई। ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया था। राजा ने अपने सिपाही को भेजकर तुरंत बाघ पर हमला करवा दिया। बाघ गहरी नींद में सोया हुआ था। सैनिकों ने उसे आसानी से मार डाला और बाघ लौटकर अपनी पत्नी और बच्चों के पास जंगल में नहीं पहुंचा तो बाघिन चिंतित हो गई। मेरे पति अभी तक नाच देखकर नहीं लौटे, अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं चलती हूँ, गांव की तरफ देखती हूँ कि वह अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए। जैसे ही वह गांव के नजदीक पहुंची तो उसे अपने पति की मृत्यु के बारे में पता चला। जब बाघिन को अपने पति की मृत्यु का पता चला तो वह क्रोध से अगबबूला हो गई। बाघिन के क्रोध के कारण गांव में भय का माहौल पैदा हो गया था। लोग डरते थे कि बाघिन उन पर हमला कर देगी। बाघिन राजा को मारना चाहती थी क्योंकि राजा के सैनिकों ने उसके पति को मार डाला था। बाघिन को लगा कि राजा ने जानबूझकर उसके पति को मारने का आदेश दिया था। राजा के आज्ञा से ही सैनिकों ने मेरे पति को मारा है। राजा ने यह उचित आदेश नहीं दिया है। इसका असली दोषी तो राजा ही है, इसलिए मैं राजा को कदापि नहीं छोड़ूंगी। राजा डर गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए पंचायत बुलाई। पंचायत ने न्याय का रास्ता खोजने का प्रयास किया। उन्होंने एक ऐसा समाधान ढूंढने की कोशिश की जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। बाघिन ने राजा से कहा, तुम्हारे पास तो अभी भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने का मौका है। मेरे तो बच्चे अनाथ हो गए, मैं विधवा हो गई। अब मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी जीऊंगी? मेरे बच्चे किसके सहारे पलेंगे, बढ़ेंगे? क्या बाघिन राजा को मारने में सफल होगी या क्या कोई उसे रोक पाएगा? आगे की कहानी देखने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। पंचायत में सभी लोग चिंतित थे। सभी लोग सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ राजा को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति न्यायोचित बात नहीं कर रहा था। उसी गांव में अपरेश नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति था जो हमेशा सच के लिए खड़ा होता था। तभी अपरेश ने आगे आकर एक न्यायपूर्ण प्रस्ताव रखा। बाघिन के 2 बच्चे हैं, लेकिन राजा को अभी तक एक भी संतान नहीं हुई है। इसलिए बाघिन राजा को अभी 3-4 साल तक छोड़ दें। उसके बाद इस दौरान जब राजा को 2 बच्चे हो जाएंगे तो बाघिन राजा को मारना चाहें तो मार सकती है। यदि राजा को 2 बच्चे नहीं होते हैं तो बाघिन राजा को क्षमा कर देंगी। बाघिन को यह प्रस्ताव स्वीकार्य लगा। वह जंगल में वापस चली गई और अपने बच्चों की देखभाल करने लगी। 3 साल में रानी को 2 बच्चे हुए। बाघिन खुश थी और उसने राजा को क्षमा कर दिया। गांव में शांति और खुशी लौट आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा न्याय और धैर्य का पालन करना चाहिए। क्रोध में भी हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। क्षमा करना एक महान गुण है और हमें हमेशा क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए।